नमस्कार दोस्तों, जीके स्वागत है आपका एक्सप्रेस। आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूडाइस के एक मॉड्यूल के ऊपर। यूडाइस का एक ऐसा मॉड्यूल जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्टूडेंट का मॉड्यूल। स्टूडेंट का मॉड्यूल जो है हमारा यूडाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर भरी जाती है। सो बेसिकली स्टूडेंट मॉड्यूल में होता क्या है कि ये एक बच्चे की जानकारी जो उसकी बेसिक डिटेल से लेकर उसकी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी जो होती है वो इस स्टूडेंट मॉड्यूल में डाली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बच्चे की जानकारी कैसे भरनी है और क्या-क्या नए चेंजेस आए हैं इस सेशन में, आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लॉगिन करने के लिए यूडाइस प्लस की वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यहाँ पर आपको करना है स्टूडेंट के मॉड्यूल पे क्लिक और यहाँ पे डालना है अपना आईडी और पासवर्ड। जो आपको आईडी पासवर्ड है, जो आपका यूडाइस कोड है और उसका पासवर्ड है, वो आपको डालना है। अगर आपका आईडी पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा है देन आप उसे रीसेट भी कर सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड का लिंक यूज करके, ये वाला लिंक जो होता है इसे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर आपका नंबर ही अपडेट हो चुका है या ईमेल आईडी अपडेट हो चुकी है देन आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके उसे अपडेट करवाकर यहां पर लॉग इन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों एक बार करते हैं लॉग इन और उसके बाद देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आती हैं इसके अंदर और क्या क्या नई ऑप्शंस है इस बार यूडाइस 2024-25 में। चलिए एक बार करते हैं लॉग इन, फिर देखते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो है मेरा लॉगिन हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो नया सेशन 2024-25, पुराना सेशन 2023-24। 23-24 में आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने कौन कौन से बच्चों का डाटा भरा था और 24-25 में इस सेशन का जो डाटा है वो आपने भरना है। तो ये एक इंफॉर्मेशनल है पार्ट है। यहाँ पर अब बस आपको दोनों में से कोई एक बटन चूज करना है। अगर आप मोबाइल पर खोल रहे हो सकता है आपकी ये एक ही बटन एक टाइम पर शो हो, स्क्रॉल करके नीचे देखना पड़े। क्योंकि मैं अपने पीसी पर यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरे दोनों बटन जो है एक ही टाइम पर शो हो रहे हैं। तो चलिए 2024-25 में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आई हैं हमें इस बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस है। ये मेरा डैशबोर्ड है जो मेरा स्टूडेंट मॉड्यूल का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में क्या क्या ऑप्शंस है। लेफ्ट साइड में आती है डैशबोर्ड जो मेरा ऑलरेडी ओपन है। प्रोफाइल है जहाँ पर मेरे स्कूल की बेसिक जानकारी है, कौन कौन सी जो मेरी बेसिक जानकारी होती है स्कूल की, जैसे कि मेरे स्कूल का नाम, नंबर वगैरह, ये सारी बेसिक डाटा जो होता है वो स्कूल प्रोफाइल के अंदर आएगा। उसके बाद आता है स्कूल प्रिविलेज। स्कूल प्रिविलेज एक नई ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस बार कुछ नई ऑप्शंस भी आई हैं। उसमें ये ऑप्शन है स्कूल प्रिविलेज। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशनल पेज है, ये आपको बता देगा कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें करने के लिए ऑप्शन है। जैसे लास्ट टाइम आपको कुछ को क्लियर नहीं था कि हमारे स्कूल लेवल पर कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पर अवेलेबल है। उसकी वजह से ये नया पेज आया। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन सी ऑप्शन आपको यहाँ पर स्कूल लेवल पर अवेलेबल है और कौन सी एडमिन लेवल पर यानी कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल है। ये सारी की सारी ऑप्शन है, 13 ऑप्शन है यहाँ पर। यूडाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल में मतलब कि ये है कि 13 तरह के अलग अलग काम हो सकते हैं और 13 तरह के अलग अलग काम के लिए कौन कौन सी ऑप्शन किस लेवल पर है ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिविलेज पेज पर। और नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट की लिस्ट, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन मैनेजमेंट। अब अगर आपको मैं दिखाऊं अपने डैशबोर्ड पर, ये आप देख सकते हो मेरे पास डैशबोर्ड पर स्टूडेंट के जो क्लासेस हैं वो आ रही हैं। अगर मैंने किसी में किसी क्लास को ऐड करना है, सपोज करें मेरे पास नर्सरी क्लास इनिशियलाइज ही नहीं हुई थी, यानी मैंने इसे ऐड करना, तो मैं कैसे करता, यहाँ पर मैं नर्सरी क्लास कैसे लाता। तो मेरे को सिंपली करना था सेक्शन मैनेजमेंट पर जाना था। यहाँ पर मेरे को एक बेसिक डिटेल बताई हुई है, PP1 है यूकेजी, PP2 है LKG, PP3 है नर्सरी। तो यहाँ पर मेरे को नीचे ऐड वाला सेक्शन जो ये रहा, यहाँ पर मेरे को सिंपली उस क्लास को चूज करना है। जैसे ही मैं क्लास को चूज करूंगा, अगर मेरे पास पहले से कोई सेक्शन बना हुआ है तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट सेक्शन जो आ जाएगा, ये मैं एडिट नहीं कर सकता, लेकिन अलाइस का जो है मैं उसे अपना नाम जो सेक्शन का रखा हुआ होगा अपने स्कूल में तो उसे रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसे स्किप भी कर सकता हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा, ये आप देखोगे मेरे पास अब क्लास फर्स्ट के लिए 2 सेक्शन बन चुके हैं। अगर इन केस मेरे पास पहले से कोई सेक्शन ना होता तो मैं इसे ऐसे ऐड कर सकता था। और इसी तरह से अगर मेरे पास एक से ज़्यादा सेक्शन है स्कूल में, मैं इसी तरह से 1 बाय 1 उस क्लास के सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा ना, मेरे पास ए सेक्शन था, बी मैंने ऐड किया और सी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब ऐड होने के लिए अवेलेबल है। सो इसी तरीके से मैं अपने स्कूल में जितने भी सेक्शंस अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको ऐड कर लूँगा। सो एक एक करके मेरे को सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अब अगर आपने काम शुरू करना है तो सबसे पहले आप अपने सेक्शन मैनेजमेंट सेट कर लें। प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट काम आता है वो है सेक्शन मैनेजमेंट का। सेक्शन मैनेजमेंट आप अपना जो है सही कर लें, आपके पास क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी तो उसके बाद आप काम कर सकते हो इजीली।
नेक्स्ट नई ऑप्शन जो आई है यहाँ पर आई है सेक्शन शिफ्ट करने की। तो ये सेक्शन शिफ्ट क्या है आखिर? सेक्शन शिफ्ट है दोस्तों, जैसे आपको लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का सेक्शन चेंज हो गया। मेरे पास एक बच्चा है जो मेरे पास ए सेक्शन में था, उसका सेक्शन जो है इस साल मेरे पास बी है, या उसका सेक्शन मैंने चेंज कर दिया अपनी जो कह लें सहूलत के हिसाब से या उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका सेक्शन चेंज हो चुका है। सो उस बच्चे का सेक्शन चेंज करने के लिए अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मेरे को बस यहाँ से क्लास चूज करनी है, सेक्शन चूज करना है और गो के बटन पे क्लिक करना है। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा सेक्शन है तभी ये मेरा वर्क करेगा, ये सेक्शन शिफ्ट वाला मॉड्यूल। अदरवाइज मेरे पास ये जो क्लास है वहाँ पर जो सेक्शन है वो ब्लैंक ही शो करेगा, क्योंकि मेरे पास शिफ्टिंग के लिए सेक्शन अवेलेबल ही नहीं होगा। एक सेक्शन पर ये सेक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा सेक्शन है तो ये सेक्शन शिफ्ट का वर्क करेगा मॉड्यूल। तो आपने देखा दोस्तों, अगर आपने करना है किसी भी बच्चे का जो सेक्शन शिफ्ट, तो वो आप इस मॉड्यूल से इजीली अब कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। आई होप आप सभी ने ये कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया तो आपको सिंपली प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाना है, गो के बटन पर जाना है और एक एक करके हर एक बच्चे की प्रोग्रेशन एक्टिविटी बतानी है, जिसमें आपको बताना होगा कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं 2023-24 के रिजल्ट में। और अगर इन केस बच्चा जो है वो स्कूल छोड़कर जा चुका है तो वहाँ पर आपको स्टेटस अपडेट करना है उसका कि बच्चा आपके पास पढ़ रहा है या नहीं। और ये सब करने के बाद आपको फाइनलाइज करना है अपनी प्रोसेस को। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद आपके पास बच्चे अवेलेबल हो जाएंगे अपडेट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है इंपोर्ट मॉड्यूल की। इंपोर्ट मॉड्यूल क्या है दोस्तों? जैसे आपको मैंने पिछले साल बताया था, इंपोर्ट मॉड्यूल क्या होता है। इंपोर्ट मॉड्यूल में आपके पास अगर बच्चा नहीं है, सपोज करें हमारे पास ऐड की ऑप्शन जो हम बात करते हैं, ऐड की ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सी है अवेलेबल है। ऐड के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है नर्सरी क्लास के लिए, यूकेजी क्लास के लिए, एलकेजी क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए। लेकिन सेकंड से ऑनवर्ड कहां पर है? सेकंड से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे? सेकंड से ऑनवर्ड हम बच्चे इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे स्कूलों से। अगर कोई बच्चा हमारे पास किसी दूसरे स्कूल से आया है, देन हम करेंगे उस बच्चे को विद इन अ स्टेट, यानी कि हमारी ही स्टेट में अवेलेबल है बच्चा, उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल के बटन पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, यानी कि पंजाब से बाहर है, अगर मैं पंजाब में हूँ या मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली से बाहर है। सो इस तरीके से हम अपने स्टेट से बाहर के बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर बच्चा अगर अवेलेबल है ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव लिस्ट में, तो वहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं बच्चे को। सो ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमें अपना बच्चे का पैन नंबर बेसिकली पता होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास पेन अवेलेबल नहीं है तो आपको ये यहाँ से मिल सकता है। और अगर आपने देखनी है वीडियो हमारी, ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और आपको मिल जाएगी पेन कैसे आप गेट कर सकते हो बच्चे का। उसके बाद आ जाती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल क्या है? यहाँ पर आप देखो तो दोस्तों, आपको राइट साइड में यहाँ पर बताया लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी इशू न्यू टीसी मार्क ड्रॉप आउट। तो बेसिकली ये क्या है चीज़ है कि बच्चा जो आपका स्कूल छोड़कर जा चुका है उसका स्टेटस अपडेट करने के लिए यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ये होगी सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाती है हमारे पास, अगर हम बात करें स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर, और अगर स्कूल डैशबोर्ड का वैसे यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में अगर हम बात करें पहले, तो यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट 23-24 के। तो यहाँ पर दोस्तों क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बेसिकली ये इसी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको पास सिर्फ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट के लिए ऐड की ऑप्शन होगी, बाकियों के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा। वो ये ऐड का बटन आप यूज़ करके अब बच्चों को अब आप ऐड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बच्चा कभी स्कूल ही ना गया हो, या बच्चा जो है वो पिछले साल एंटर ही ना हुआ हो, या उसका गैप हुआ हो, तो उन बच्चों को कैसे ऐड करना? उन बच्चों के लिए आपको अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना होगा। उनके थ्रू आप इन बच्चों को ऐड करवा सकते हो अपने सिस्टम में। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट कौन से? एक्टिव स्टूडेंट यहाँ पर ये वाले एक्टिव स्टूडेंट है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाले हमारे एक्टिव स्टूडेंट है 426 224, ये वाले ही हमारे जो हैं बच्चे एक्टिव हैं। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी, प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर जैसे आप क्लास वाइज जाओगे, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट कौन से आएंगे? जिनको हमने ड्रॉप बॉक्स में डाला है। इनएक्टिव स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव का कंसेप्ट समझ लें। ड्रॉप बॉक्स वो है जहाँ पर हम बच्चे को डिलीट करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं दूसरे स्कूलों को इंपोर्ट करने के लिए। इनएक्टिव में क्या होगा कि बच्चा जो है वो इनएक्टिव हो गया, वो इंपोर्ट नहीं हो सकता।
वो अवेलेबल नहीं है। अब इनएक्टिव में हम करते क्या है कि अगर हमने कोई गलत एंट्री डाल दी है उस बच्चे को हम इनएक्टिव करेंगे। अदरवाइज लाइक जैसे कि मैं करूंगा कि अगर मेरे पास 2 बच्चे मेरे पास नर्सरी में ऐड हो गए, बाय मिस्टेक मैंने एक ही बच्चे को 2 बार ऐड कर दिया, तो उनमें से मैं एक रिकॉर्ड को इनएक्टिव कर दूंगा। उसमें उस केस में मैं उसे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया तो वो मेरे लिए एक ड्रॉप आउट बच्चा बन जाएगा। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम उसे करेंगे इनएक्टिव। एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, जो पिछले साल के हमारे बच्चे अवेलेबल थे उनकी लिस्ट यहां पर हमें मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा बच्चों का डाटा कैसे एडिट होगा। तो उससे आगे बढ़ने से पहले यह आप नोट देख लें। यहां पर एक नोट दिया गया है ऊपर कि अभी तक आप सिर्फ जर्नल प्रोफाइल ही अपडेट कर पाओगे। ईपी एंड एफपी यानी कि एजुकेशनल प्रोफाइल और उसकी फैसिलिटी प्रोफाइल जो है वो अभी एक्टिव नहीं है, वो जल्द ही एक्टिव हो जाएंगी। सो अभी यहां पर जो है स्टूडेंट मॉड्यूल का सिर्फ जीपी का यानी कि जनरल प्रोफाइल का बटन ही एक्टिव है और बाकी चीजें एक्टिव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं जनरल प्रोफाइल के अंदर की ऑप्शंस और उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो रही है आज हमारी, तो इसे शॉर्ट में करता हूं कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आती हैं जीपी के अंदर। तो दोस्तों, इस बार भी जीपी के अंदर कोई खास चेंज नहीं है, सेम प्रोफाइल है, सभी कुछ सेम है। बस यहाँ पर वही वाला जो लास्ट ईयर था ना, आपने देखा कॉलम एक ब्लड ग्रुप का कॉलम यहाँ पर है। बस अगर आपके पास ब्लड ग्रुप अवेलेबल है बच्चे का तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज अंडर इन्वेस्टिगेशन डाल सकते हो। तो ये है जीपी का परफॉर्मा। बाकी का परफॉर्मा सेम है, अभी उसके ऊपर कोई भी वर्क जो है वो नहीं किया गया है, अभी वो एक्टिव होने बाकी है। तो जैसे ही वो एक्टिव होंगे तो मैं आपको लेकर आ जाऊंगा आपके लिए नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर बच्चों का डाटा कैसे अपडेट करना है। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज आपको इस छोटी सी वीडियो के जरिए पता लग गया होगा कि एक्टिव हो चुका है स्टूडेंट मॉड्यूल और क्या क्या ऑप्शंस आ चुके हैं स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर। ड्रॉप बॉक्स क्या है, इनएक्टिव स्टूडेंट क्या है, सेक्शन मैनेजमेंट क्या है, सेक्शन शिफ्ट कैसे करना है, और क्या क्या ऑप्शंस आती हैं आपके पास अंडर स्कूल लेवल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली ही वीडियो में।